तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए, पहुंचाएंगे ताजा लेटेस्ट जानकारी आप तक एक एक करके इस एक वीडियो में। वही दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार का चुनाव यहाँ पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। बिग ब्रेकिंग न्यूज, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। 33 साल बाद राज्यसभा से रिटायर हो रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, 9 केंद्रीय मंत्री समेत 54 का कार्यकाल समाप्त हुआ। राज्यसभा के 54 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें से कई लोकसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो कई ऐसे सांसद हैं जिनकी राज्यसभा में वापसी हो रही है। बात करते हैं पूर्व पीएम की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह 3 अप्रैल यानी आज राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा में डेब्यू करने जा रही हैं। वह अब तक लोकसभा सांसद रही, लेकिन पहली बार राज्यसभा में नजर आएंगी, क्योंकि इस बार वह रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन भी देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी हां, उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसमें उन्होंने कहा था, इतिहास मुझ पर दयालु रहेगा। और वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि आज 10 साल बाद समझ आता है कि वो कितने शानदार प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में मुद्दे राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिकॉल जैसे पढ़े लिखे मुद्दे होते थे। वहीं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने भारत को आरटीआई दिया, ऐसा कानून जिसने आम भारतीय को सांसद के बराबर जानकारी के अधिकार दिए। उनकी सरकार में आप सरकार की आलोचना खुले दिल से कर सकते थे और कोई आपको देशद्रोही भी नहीं कहता था। लोगों का कहना है भारत की जीडीपी रफ्तार लगातार आपके कार्यकाल में तेज रही। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन एक साथ बैठकर सरकार से सवाल करते थे। देश मनमोहन के दौर में जहां था वहां लाने के लिए इस सरकार के जाने के बाद भी कम से कम 15 साल लगेंगे। देख सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि हम पूर्व प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं और इन बातों से सहमत हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट मनमोहन सिंह। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का आया बड़ा बयान, बोले 4 जून को इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत, 9 जून को पीएम पद की शपथ। तो दूसरी तरफ दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी दी है बड़ी जानकारी। ताजा खबर आ रही है, एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके राज्य के लिए बाढ़ राहत राशि जारी नहीं करने पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार भी सूखे के फंड के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने जा रही है और इस पर कहा गया कि भारत गठबंधन इस तानाशाह शासन को खुली छूट से चलने नहीं देगा। उम्मीद है कि सरकार बैकफुट पर होगी और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इन मामलों पर संज्ञान लेंगे। तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी का बड़ा बयान। संजय सिंह की जमानत पर हेमंत सोरेन की पत्नी के यहाँ पे प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। बताते चले, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से ईडी की कस्टडी से भी यहाँ पे राहत मिली और यहाँ पे दोस्तों जमानत भी मिल गई संजय सिंह को। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, यहाँ पे ये पहली बेल है जो मिली है संजय सिंह को, जबकि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सीएम केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। बीजेपी के 400 से अधिक सीट के नारे पर उद्देश्य से संविधान को बदलना है, सचिन पायलट का बीजेपी पर जोरदार हमला। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दावा किया कि बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा इसलिए दिया क्योंकि वह संविधान में कई बदलाव करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी की प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए गहलोत ने दावा किया कि लोकतंत्र का गला घोटने के लिए दुनिया भर में
अब भारत की आलोचना हो रही है। देख सकते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इन्हें संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे और इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। आम जनता को यहाँ पे जागरूक किया है। दोस्तों, अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। डीएमके ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर खटखटाया मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा, दाखिल हो गई याचिका। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के कई दल इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जगह मत पत्रों से मतदान की मांग कर रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु में सत्ताधारी दल डीएमके ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक याचिका दायर की गई। आपको बताते चले, लगातार मांग की जा रही है कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए, जितने वोट ईवीएम में निकले उतनी वीवीपैट पर्चियां भी हो और यहाँ पे इन्हें एक अलग बक्से में रखा जाए। लेकिन इस पर चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग नोटिस जारी किया है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर अलग से याचिका हाई कोर्ट में दायर हो गई है। देश का मिजाज अब मोदी के खिलाफ, एनडीए सरकार में संस्थानों पर हो रहे हमले, शरद पवार का बड़ा बयान आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता शरद पवार ने कहा कि जनता का मिजाज बदल गया और अब यह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस बारे में अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। पवार ने कहा, मैं साफ साफ देख सकता हूं जनता का मिजाज बदल गया है, मोदी के खिलाफ है। इस सरकार में संस्थानों पे हमले हो रहे हैं, जनता सब कुछ देख रही है। वहीं पवार ने कहा कि जल्द ही यहाँ पे देश में सरकार बदलने वाली है। तो दूसरी तरफ संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर पवार ने कहा कि अच्छी बात है, संजय सिंह के साथ अन्याय हुआ था, अब असली तस्वीर सामने आएगी। 400 पार की बात करने वाले 150-200 सीटें ही जीत पाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमलावर दिखे। अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली से पटना पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा करती है, लेकिन असल में उसे 150 से 150-200 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आपको बताते चले, सीधे तौर पर बीजेपी पर विपक्षी गठबंधन इंडिया बढ़त बनाए हुए है, इसीलिए बीजेपी नेता अनर्गल बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं, 400 पार का दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में ही पहले ही स्पष्ट हो गया कि कम से कम 110 सीटों का इस बार बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। यानी बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा छोड़िए 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। ये आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।